नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा एक अबूझ पहेली हो गई है। बीजेपी ने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया और क्या असमंजस है, क्या मंथन चल रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन रोज भीलवाड़ा में नए नए नाम सामने आने लगे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की चर्चाओं में, मतलब तरफ से नहीं। किसी महंत का नाम आया, किसी पुजारी का नाम आया, भगवा वस्त्रधारी किसी न किसी स्वामी को उतार दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। निवर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया की तरफ से पूरा जोर है, रजू झुनझुनवाला की तरफ से पूरी पैरवी है, दामोदर अग्रवाल के समर्थन में भाजपा का स्थानीय इकाई का पुरजोर समर्थन है। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कांग्रेस में दामोदर गुर्जर को टिकट दिए जाने के बाद भी ये प्रतीक्षा की जा रही है कि भीलवाड़ा में भाजपा से कौन प्रत्याशी आएगा, और अगर भाजपा से प्रत्याशी ऐसा आता है जिसे लेकर प्रत्याशी बदलना पड़े तो भीलवाड़ा में कांग्रेस का प्रत्याशी बदला जा सकता है, ऐसे संकेत मुझे मिले हैं। सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी किसी ज़माने विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सीपी जोशी का नाम उस वक्त वापस सामने आया है जब सुदर्शन रावत ने राजसमंद से टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की और एक पत्र लिखा प्रदेश नेतृत्व को और कहा कि मैं विदेश में था और मेरे को जबरन टिकट दे दिया गया और इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, तमाम बातें कही उन्होंने पत्र लिखे। तो अब कांग्रेस को राजसमंद के लिए प्रत्याशी तय करना है। सीपी जोशी वहीं से आते हैं, राजसमंद से, यानी कि नाथद्वारा से, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं। और जिन्होंने उन्हें चुनाव हराया विधानसभा का, उनकी पत्नी अब लोकसभा चुनाव में सामने है। तो क्या डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं? सबसे बढ़िया प्रत्याशी तो वही है कांग्रेस के बाद उपलब्ध। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर सीपी जोशी को अगर चुनाव लड़ने के लिए सहमत किया जा सका तो वे चाहेंगे भीलवाड़ा जाना, और भीलवाड़ा का कांग्रेस प्रत्याशी बदला जा सकता है भाजपा के प्रत्याशी के नाम के सामने आने के बाद। भाजपा के प्रत्याशी के आने के बाद कांग्रेस राजसमंद से सुदर्शन रावत की जगह किसी राजपूत को उतारने की बात कर रही है। किसी जाट की उतारने की बात है। यूथ कांग्रेस का एक नाम आया सामने, कोई चौधरी का, उन्हें उतारा जाए। वो भी एक अलग तरह का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि डेगाना और मेड़ता, जेतारण, 3 सीटें ऐसी है जहाँ पर जाट काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। अगर चुनाव राजपूत बनाम जाट कर दिया जाए, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि रावत बनाम राजपूत होना था, वो नहीं हो पा रहा। तो ये नया समीकरण भी देखने को मिला, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी राजसमंद 4 जिलों में फैली हुई है। 4 सीटें विधानसभा की राजसमंद की हैं, नाथद्वारा, राजसमंद, भीम और कुंभलगढ़। एक ब्यावर है जो ब्यावर अपने आप में जिला है अलग से, एक जेतारण है जो पाली जिले की है, और डेगाना और मेड़ता नागौर जिले की है, जो जाट डोमिनेटेड सीटें हैं। इसलिए ये फैली हुई सी एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों का मिजाज, वोटों का अंदाज बिल्कुल दूसरा हो सकता है दूसरे विधानसभा क्षेत्र से। जो राजसमंद के क्षेत्र हैं 4, वो अलग मिजाज में उस वोट दे सकते हैं, बाकी 4 और उनमें से कम मेड़ता और डेगाना तो बिल्कुल अलग तरह से वोट दे सकते हैं। तो इसलिए इस संभावना को तलाशा जा रहा है। बीच में ये भी बात आई कि संयम लोढ़ा को लड़ा दिया जाए, पर संयम लोढ़ा मैं समझता हूँ जालौर सिरोही में वैभव गहलोत का चुनाव संभालेंगे, इसलिए उनकी बात शायद नहीं आगे चलेगी। और खुशबीर सिंह जोजावर का नाम भी है, वो पाली जिले से हैं, पर इस जेतारण सीट से नहीं है। तो उनके भी वो चूँकि निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं पाली में, तो उनको इधर डाइवर्ट किया जा सकता है। एक संभावना ये भी व्यक्त की गई। तीसरी संभावना जो मैंने कहा कि यूथ कांग्रेस से किसी एक नौजवान जाट नेता को खड़ा करने की बात चल रही है। अभी राजसमंद का टिकट कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाई है। मैं समझता हूं कि भीलवाड़ा का परिवर्तन अगर होगा तो तभी इसके साथ ही राजसमंद का
टिकट तय होगा, अगर भीलवाड़ा का परिवर्तन हुआ तो, नहीं तो राज्यसभा तो फिर होना ही है। तो अब ये एक पहेली है, भीलवाड़ा के बीजेपी टिकट के साथ कांग्रेस का टिकट बदलेगा नहीं, और राजसमंद के टिकट में कौन होगा सुदर्शन रावत के बाद कांग्रेस का प्रत्याशी, इस पर सबकी नज़र लगी रहेगी। मतदाता को तो पता चलेगा जब चलेगा, पहले मीडिया को पता चले, जनता को पता चले, पार्टी कार्यकर्ताओं को पता चले, ताकि वो काम करना शुरू करें। इस असमंजस ने दोनों पार्टियों में उनके चुनाव अभियान को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, अपने अपनी जगह पर, अपनी अपनी पार्टी में। लेकिन जो भी किसी दोराहे पर होंगी पार्टियां, किसी मंथन से गुजर रही होंगी, पता चलेगा जल्दी ही। उम्मीद करते हैं कल या परसों में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। बाप उदयपुर की सीट पर लड़ने को आमदा है, नहीं छोड़ना आती कांग्रेस के लिए। बाप बागीडोरा की विधानसभा सीट जो खाली हुई है उसका उपचुनाव लड़ने को भी तैयार है। बाप कांग्रेस को बड़ा भाई भी मानना नहीं चाहती, बाप मानना तो दूर सी बात, बाप तो अपने आप को बाप बनवाना चाहती है, ऐसा लगता है। इसलिए ये गठबंधन सिरे नहीं चढ़ेगा और कांग्रेस को ये तीनों सीटें लड़नी पड़ेंगी, उदयपुर भी, बांसवाड़ा डूंगरपुर भी और बागीडोरा की उपचुनाव वाली सीट भी विधानसभा की। और ये स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत सम्मानजनक होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, पर जो है राजनीति में गिवन सिचुएशन से ही डील करना पड़ता है। जो सिचुएशन आपके सामने आ गई है उससे डील करना पड़ता है। आप बहुत सारी सिचुएशन आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तैयार कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस फंस गई है वहाँ पर, और उनकी फंसने की शुरुआत तभी हुई थी जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए थे। अब कांग्रेस की प्रायोरिटी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सबक सिखाना है या अपना वजूद बचाना है, ये अभी कल भी मैंने यही कहा था, आज इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि इस उहापोह में है कांग्रेस वागड़ के इलाके में। अब आज सुदर्शन सिंह रावत के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद में काफ़ी कांग्रेस में मंथन हुआ है। अशोक गहलोत, सुखजीवन सिंह रंधावा, सीपी जोशी सब ने मिलकर चयन किया था और फिर वो विदेश में थे इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, ऐसी बहुत सारी बातें आज कही गई। और जल्दी नए अच्छे प्रत्याशी का चयन करेंगे, ऐसा कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। आइए सुनते हैं क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, जो हमारे सुदर्शन रावत जी थे वो विदेश में थे, हमारी कोई बात हो नहीं पा रही थी, लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि सबसे मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि वो बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं। तो बेहतर उम्मीदवार के तौर के ऊपर उनका जो है वो घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने लिख कर के मुझे ये कहा है कि मेरी जो वर्तमान परिस्थितियाँ और मेरा जो बिजनेस है परिवार का, उसके लिए मेरा 2 महीने का विदेश का जो कार्यक्रम है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन और कोई योग्य और अच्छा उम्मीदवार आप चयन करें। पार्टी आलाकमान आग्रह किया है, उन्होंने ये नहीं किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी ये जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं नहीं लड़ूं और दूसरा कोई लड़े तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस की एक बड़ी सभा जयपुर में होने वाली 6 अप्रैल को विद्याधर स्टेडियम में सभा होगी। सोनिया गांधी इस सभा में आएंगी, राहुल गांधी भी होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। इस सभा में कांग्रेस का 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है, ऐसा पता चला है, बताया नहीं क्या, पता चला है। सार्वजनिक रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र यहीं जारी होगा। लोकसभा चुनाव में पब्लिक के बीच एक सभा करके पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषित करेगी कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र। इससे पहले पार्टी के दफ्तर में हुआ करते थे, मीडिया को बुला लिया जाता था, घोषणा पत्र जारी किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जो बोला जाता था लाइव चल जाता था, उसके बाद उसकी खबर चलती रहती थी और उसके बाद उसकी विश्लेषण होता रहता था, चर्चा होती रहती थी। अब पब्लिक मीटिंग यानी विद्याधर नगर की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी लोकसभा चुनाव का। 6 अप्रैल को मीटिंग होगी, राहुल गांधी भी मौजूद होंगे, सोनिया गांधी मौजूद होंगी और खड़गे मौजूद होंगे। और इनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि इनका चुनाव अभियान यहीं से उठेगा,
अब 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा कितना जोश कांग्रेसियों में है, चुनाव लड़ने की कितनी, जिसको कहते हैं जज्बा, वो है या नहीं, ये वक्त बताएगा। पिछले दिनों जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव लड़ना स्वीकार किया और मीडिया के सामने आए नामांकन के वक्त भी, बाद में भी, तो ऐसी एक धारणा से बनी कि इनमें वो जोश नहीं है पहले जैसा, वो आक्रामकता नहीं है। तो वो आक्रामकता नहीं होना किसी नैराश्य का प्रतीक है या एक मैच्योरिटी का प्रतीक है, अभी ये सवालिया निशान है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपस में बात करते हैं, हमसे भी डिस्कस करते हैं, कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए, ये पॉजिटिव डिस्कशन है। और दूसरे लोग कहते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास हताशा में चुनाव लड़ रहे हैं, ये नेगेटिव वर्जन है इसका। नहीं कह सकते कि उनके मन में क्या है, पर फिलहाल जो आक्रामकता उनकी देखने को मिलती थी पहले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले वो आक्रामकता इस वक्त नहीं है। एक विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इसका भी सदमा तो उन्हें लगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आज कांग्रेस की वार रूम में बैठक हुई और जयपुर और आसपास की सीटों पर चर्चा भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत मौजूद थे, सचिन पायलट बाहर गए हुए थे इसलिए मौजूद नहीं रहे, दौरे पर थे, और सीपी जोशी भी वहाँ थे, डॉक्टर सीपी जोशी। उन सब ने फीडबैक लिया, खासतौर पर जयपुर की 6 लोकसभा सीटें, जयपुर शहर, ग्रामीण, दौसा, अलवर, अजमेर और सीकर। एक बात ये हुई कि रामचंद्र चौधरी जो अजमेर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो थोड़ी उहापोह की स्थिति में आ गए थे। उनके खिलाफ एक अभियान चला था, कोई मुकदमा किसी जमाने दर्ज हुआ था जिसमें FIR लग चुकी थी, उसे फिर कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी ने उठाया, तो ऐसा लग रहा था कि वो संशय में आ गए कि कहीं पार्टी टिकट तो नहीं बदल रही। लेकिन आज गोविंद डोटासरा ने उनकी पीठ पर हाथ मार के कहा कि जयपुर में समय बर्बाद मत करो, जाओ काम करो, आपके लिए एक एक मिनट कीमती है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि रामचंद्र चौधरी ही अजमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। 34 साल से डेयरी के चेयरमैन रहे रामचंद्र चौधरी को लेकर आज ये स्थिति स्पष्ट हुई है। अब आज की सीटों के मंथन पर क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने, आइए इनकी भी बात सुन लेते हैं। चाहते क्या हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इनका एक प्रकार से एक्सटेंशन काउंटर होता ही नहीं होता है सरकार का, वो ढंग का व्यवहार कर रहा है। वो क्यों नहीं पंचायती करता है कि भाई कोई इनकम टैक्स में गड़बड़ है, गलती करी है, ये बाद में निपटते रहना। आप लोग को पॉलिटिकल पार्टी कोई भाग रही है क्या? चुनाव के वक्त में आप तंग नहीं कर सकते हो। इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए, चुनाव के मैदान में सबको इक्वल फील्ड मिलना चाहिए। वो मिल रहा है क्या? ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमने मीटिंग करी है बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग थी। ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐतिहासिक मैनिफेस्टो आ रहा है, जनता का मैनिफेस्टो होगा। सोनिया गांधी जी खुद लॉन्च कर रही है उसको, तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिए आप लोग, और कृपा करके मैनिफेस्टो में जो भावना है वो जन जन तक पहुँचाने का काम आप भी कीजिए। आपके बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मीडिया की भूमिका से कोई इनकार कर नहीं सकता है, और मीडिया दबाव में उसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। आप आलोचना कर दो सरकार की तो आप देशद्रोही हो। तो स्थिति बड़ी विकट है देश के अंदर, उन स्थिति में हम लोग चल रहे हैं कि कैसे जिसके ऊपर ईडी का हुआ, सीबीआई का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उन सभी से इलेक्ट्रल बॉन्ड में उन्होंने पैसे दे दिए और उनके पेपर साफ। ये लोगों में हम जाएंगे तो आप राजस्थान में ही देख लीजिए, जो योजनाएं जहां लागू हुई, कहाँ की चिरंजीवी योजना क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रही। इंदिरा रसोई बंद कर दी, जो मित्र रखे थे आप वहाँ 5000, उन बच्चों का क्या कसूर है? नाम बदल दो, आपको राजीव गांधी का नाम नहीं अच्छा लगता तो आप किसी और बीजेपी के लीडर का नाम रख लो, पर उन बच्चों को नौकरी से तो नहीं निकालना चाहिए। ये सभी बातें हम लेकर पब्लिक में जाएंगे। और कल जो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए 6 घंटे वहाँ बीकानेर में लोग वेट करते रहे और एक आदमी नहीं उठा। ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है, हम जीतेंगे। और ये कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मैं कहता हूं कि लोग खड़े हो गए हैं कि बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि लोग खड़े हो जाएंगे, बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बीजेपी स्थापना दिवस पर एक विशेष अभियान चलाने जा रही है पूरे देश में। और 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर
हर घर में भाजपा अपना झंडा लहराएगी, हर घर में पार्टी का ध्वज और हर घर के बाहर लिखा जाएगा ये परिवार मोदी का परिवार। ये स्टिकर लगाया जाएगा हर घर के बाहर और लाखों घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। 6 अप्रैल को एक माहौल बनाया जाएगा लोकसभा चुनाव का पूरे देश में और लाखों घरों के बाहर स्टिकर लिखा होगा हम हैं मोदी का परिवार। आप समझिए कि एक भावनात्मक ज्वार उठाने की कोशिश है लोकसभा चुनाव के पहले और इस ज्वार में भाजपा शामिल है, भारत स्वामी शामिल है, देश की अस्मिता शामिल है और राम जी भी शामिल हैं और मोदी जी भी शामिल हैं। सबका मिला जुला एक 6 अप्रैल को पूरे देशव्यापी एक ज्वार देखने को मिल सकता है हमको। आज केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर सीट से अपना नामांकन भरा। उन्होंने जब नामांकन भरा तो उनके साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी थे, वो भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले, अभी उद्योग मंत्री हैं राजस्थान के। उनके साथ के विश्नोई थे, विधायक आदूराम मेघवाल, डॉक्टर प्रियंका चौधरी और छोटू सिंह, कई पदाधिकारी वगैरह मौजूद थे। ये चुनाव अब इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और कांग्रेस की टिकट पर वो व्यक्ति मैदान में उतर रहा है जो पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रत्याशी था और उनको अब कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लेकर प्रत्याशी बना दिया है। अब कैलाश चौधरी और ये बेनीवाल और रविंद्र भाटी, ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है क्या? लोग अभी इसकी संभावना देख रहे हैं। कैलाश चौधरी के नामांकन पर क्या कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, आइए सुनते हैं। पिछले 10 साल में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे दिया है। किस तरह से देश अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहा है और वो पैसा बिना लीकेज के घर घर तक पहुंच रहा है। हर तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है वो आज आगे आ रहा है, चाहे महिलाएं हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर तरह से आगे। तो अगले 25 साल में बाड़मेर का जो विकास होना है वो इसी धारा से होना है। इसलिए बाड़मेर ने तय कर लिया है इस बार कमल यहाँ फिर से खेलेगा। 25 में से 25 राजस्थान का जो योगदान होगा उसमें बाड़मेर का योगदान कैलाश जी के रूप में होगा। तो देखिए, आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाड़मेर गए और उन्होंने आशा व्यक्त की फिर कमल खिलेगा। अभी एक सीट भीलवाड़ा भाजपा से आनी बाकी है, बांसवाड़ा का फैसला होना बाकी है और राजसमंद की सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आना बाकी है। अभी नामांकन भरे, लेकिन ऐसा माहौल नहीं आ गया कि लोगों को लगे कि चुनावी माहौल आ गया, उत्सव आ गया। मैं समझता हूँ 2 टुकड़ों में होने की वजह से और आधे राजस्थान में सेकंड फेज में मतदान होने की वजह से अब वहाँ भी चूँकि नामांकन का सिलसिला चल रहा है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होंगे, अमित शाह के दौरे होंगे, जेपी नड्डा के दौरे होंगे, तब उबाल आएगा भाजपा के चुनाव अभियान में। और 6 अप्रैल को सोनिया गांधी आएंगी तो कांग्रेस का अभियान भी शायद संगठित स्वरूप ले, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं नागौर से कांग्रेस समर्थन में, वो क्या कोई गुल खिला पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस के लोग कितना हनुमान बेनीवाल को स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। सीपीएम के प्रत्याशी को सीकर के कांग्रेस जन किस तरह समर्थन देते हैं, इस पर सीकर का फैसला होगा, क्योंकि वहाँ भाजपा वर्सेस सीपीएम हो गया है। कांग्रेस का समर्थन सीपीएम के साथ है, लेकिन समर्थन का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को मिलने वाले सारे वोट सीपीएम को कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही इंतजार है हमें। भीलवाड़ा पर भाजपा के फैसले का, राजसमंद पर कांग्रेस के फैसले का, बांसवाड़ा पर बाप और कांग्रेस के फैसले का, और इन परिस्थितियों बदलने के बाद क्या भीलवाड़ा में कांग्रेस से सीपी जोशी आएंगे, उम्मीदवार बदला जाएगा। इन सभी चर्चाओं के बीच मैं आज आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।